हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विजडम क्यूरियोसिटी। आज हम जो स्टोरी सुनाने वाले हैं उससे प्रकृति की जो रॉ पावर है उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब इस चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नमस्कार। आज हम सुनामी की खौफनाक और जबरदस्त ताकत के बारे में जानेंगे। जरा कल्पना कीजिए, शांत समंदर कैसे पानी की एक विशाल दीवार में बदल जाता है जो जबरदस्त ताकत के साथ किनारे की तरफ बढ़ती है। सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं होती, ये बड़ी बड़ी लहरों का एक ग्रुप होती है जो हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकती है और जमीन के करीब आते ही इनकी ऊंचाई और ताकत बढ़ती जाती है। नॉर्मल लहरों के उलट जो हवा से बनती है और सिर्फ ऊपर की सतह पर असर करती है, सुनामी समंदर की पूरी पानी की कॉलम को समंदर के तल से लेकर सतह तक हिला देती है। इसीलिए ये इतनी तबाही मचाती है, जहाजों को पलट सकती है, पेड़ों को उखाड़ सकती है और इमारतों को तबाह कर सकती है। एक चेतावनी का संकेत ये है कि समंदर का पानी अचानक पीछे हट जाता है, जिससे समंदर का तल दिखने लगता है। ये एक खतरनाक संकेत है कि ऊंची जगह पर भाग जाओ। सुनामी कुदरत की असली ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन संकेतों को समझना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क हो सकता है। जब समंदर पीछे हटे तो देर मत करना, तुरंत खाली कर दो। अगली लहर सब कुछ बदल सकती है। इतनी बड़ी लहरें कैसे बनती हैं? इसका जवाब समंदर की गहराई में छिपा है। ज्यादातर सुनामीज पानी के अंदर आने वाले जबरदस्त भूकंपों से आती है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक खिसकती हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी अपनी जगह से हट जाता है। ये तेज हलचल एक बड़े पैडल की तरह काम करती है, जिससे लहरें जेट जैसी रफ्तार से समंदर में फैल जाती हैं। पानी के अंदर जमीन खिसकने, ज्वालामुखी फटने और यहां तक कि उल्का पिंड गिरने से भी सुनामी आ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि पानी का अचानक अपनी जगह से हटना, जिससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो बहुत दूर तक जाती है। सुनामी का साइज और उसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि शुरुआती घटना कितनी जबरदस्त थी और वो कैसी थी। सुनामी की तबाही को समझने के लिए 26 दिसंबर 2004 को याद कीजिए। सुमात्रा के पास समंदर के नीचे आए एक बड़े भूकंप ने एक सुनामी को जन्म दिया जो हिंद महासागर में फैल गई। 30 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें सबसे पहले इंडोनेशिया से टकराईं, जिससे पूरे समुदाय तबाह हो गए। तबाही 14 देशों तक फैल गई, जिनमें थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और मालदीव शामिल थे। 230,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और लाखों बेघर हो गए। इस आपदा ने हिंद महासागर में चेतावनी सिस्टम की कमी को उजागर किया, जिससे आबादी तैयार नहीं थी। जवाब में देशों ने हिंद महासागर सुनामी चेतावनी सिस्टम बनाने के लिए हाथ मिलाया। ये त्रासदी एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने तैयारी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर दिया। 2004 की सुनामी कुदरत की अनिश्चितता की एक कड़वी याद बनी हुई है। इसके सबक हमारे भविष्य के खतरों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को आज भी आकार देते हैं। जुलाई 2025 में रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जो प्रशांत के रिंग ऑफ फायर पर एक हॉटस्पॉट है। तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी की गई, लेकिन आपदा टल गई। कोई बड़ी लहर किनारे तक नहीं पहुंची। रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत के चारों ओर फैला हुआ है, वह जगह है जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, जिससे यह भूकंप और सुनामी के लिए प्रोन है। कामचटका भूकंप इस क्षेत्र के देशों द्वारा सामना किए जाने वाले लगातार खतरे की याद दिलाता है। एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम की वजह से समुदायों को तैयारी करने का समय मिल गया था। ये सिस्टम, जो 2004 के बाद डेवलप किए गए थे, सुनामी का पता लगाने के लिए सेस्मिक सेंसर और ओशन बॉयो का यूज मिनटों में करते हैं। जबकि हम भूकंपों को रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी और सतर्कता जान बचा सकती है। 2025 की घटना सतर्क और तैयार रहने के महत्व पर जोर देती है। बड़ी आपदाएं अक्सर भविष्यवाणियों की बात छेड़ती है, जैसे कि बाबा वांगा की, लेकिन असली सेफ्टी साइंस से आती है, अंधविश्वास से नहीं। पिछली सुनामी से असली सबक तैयारी का महत्व है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, एजुकेशन और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनामी की कोई सीमा नहीं होती।
हम धरती को हिलने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जानकारी और तैयारी से हम जान और समुदायों को बचा सकते हैं। इंसानी ज्ञान और सहयोग कुदरत के गुस्से के खिलाफ हमारी सबसे अच्छी डिफेंस है। देखने के लिए शुक्रिया। तैयार रहें, सेफ रहें।